नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टोरीज में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और प्रभु की कृपा हमेशा आप पर बनती रहेगी, यही प्रभु से प्रार्थना है। तो आज जिस कहानी के ऊपर या जिस विषय पर हम बात करने चाह रहे हैं वो है भक्ति, डिवोशन। क्या है बेसिकली भक्ति? भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम रोज सुबह 2 घंटे पूजा करते हैं, 2 घंटे आरती करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, लोगों को नीचे गिराने का काम करते हैं। दैट इज नॉट भक्ति। और भगवान कभी भी ऐसी चीजों से कभी खुश हो ही नहीं सकते। भक्ति का मतलब है कि आप भगवान को पूरी तरह से अपने मन को, अपने हृदय को उनमें लगा लेना। और वो लगेगा कैसे कि आपको हर चीज जो बुरी है उसका साथ नहीं देना है, आपको किसी के लिए बुरा नहीं करना है, आपको करना है तो सिर्फ अच्छा करना है, मानवता की सेवा करनी है, मानव के लिए कुछ करना है। ये नहीं हमें किसी को नीचे गिराना है, किसी को नीचे गिरा के हम कभी बड़े बन ही नहीं सकते। तो ये है कि भक्ति का में हम प्रभु को अपना जो मलिन मन है वो दे दें। प्रभु को हम ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते, प्रभु को हम ऐश्वर्य से नहीं प्राप्त कर सकते, प्रभु को हम सिर्फ एक चीज से प्राप्त कर सकते हैं। और प्रभु जिससे हम पर प्रसन्न हो सकते हैं वो एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि हम प्रभु पर पूरी तरह से भरोसा करें। हमारी लाइफ में जो भी चीज हो रही है, चाहे वो हमें अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन प्रभु हमारे साथ खड़े हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रूली डिवोटेड टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। तो जब हम पूर्ण तरह से समर्पित होंगे अपने प्रभु पे तो वही भक्ति है। तो आज मैं जिस भक्त के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उनको देख के आपको या उनको सुन के आपको लगेगा कि भक्ति सच में यही होती है। हम बात कर रहे हैं धन्ना सेठ की, जो हम अक्सर बोलते हैं अगर किसी के पास खूब पैसा होता है आप तो धन्ना सेठ है। तो बेसिकली उसी भक्त की एक कहानी है, वो कैसे इतने बड़े सेठ बने। धन्ना जाट। तो बेसिकली धन्ना जाट का जन्म एक गरीब किसान के वहां हुआ था। एक गरीब किसान की औलाद थी, गरीब किसान के परिवार में धन्ना जाट पैदा हुए थे और बड़े ही शुद्ध हृदय के बालक जैसा बच्चा होता है, शांत और कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेता, एंजॉय करता लाइफ, ऐसे बालक थे धन्ना जाट। तो धन्ना जाट के परिवार के कुलगुरु थे त्रिलोचन जी। वो एक बार कहीं से तीर्थ यात्रा करके धन्ना जाट के परिवार के वहां रुकने आए। जब वो रुकने आए, जब ठहरने आए, तो पंडित जी रोज सुबह स्नान करते थे। उनके पास छोटे से ठाकुर जी वो रखते थे अपने पास, बाल गोपाल, उनकी वो बड़ी सेवा करते थे। तो उनकी वो बड़ी सेवा करते थे। तो छोटा सा धन्ना जाट जो बालक था वो पंडित जी को देख के बड़ा खुश होता था। वो किस तरह से भगवान की सेवा करते थे, वो उनको, उस बच्चे को वो चीज मोहती थी। उस बच्चे को आनंद आता था जब पंडित जी उस बालक की, वो बाल गोपाल की सेवा करते थे, ठाकुर जी की जो सेवा करते, जो उनके पास छोटा सा एक प्यारा सा शालिग्राम का पत्ता था उसकी सेवा करते थे। तो जब पंडित जी जाने लगे, उनके जो कुलगुरु थे धन्ना जाट के परिवार के, जब वो घर छोड़कर जाने लगे घर को, तो उस बच्चे ने, धन्ना जाट ने उन कुलगुरु से कहा कि प्रभु ये आप गोपाल जी जो आपके पास हैं, ठाकुर जी, वो मुझे दे दीजिए। तो अब त्रिलोचन जी को लगा कि ये छोटा सा बच्चा, मैं अपने ठाकुर जी, अपने बाल गोपाल कैसे दे दूं उसको? तो वो माने नहीं। तो त्रिलोचन जी ने फैसला किया कि मैं वहां रुक जाता हूँ एक दो दिन बाद कुछ फैसला करता हूँ कि ताकि बच्चे का मन भी ना परेशान हो, ये भी प्रसन्न हो जाए और प्रभु मेरे साथ चल पड़े। तो ऐसा वो समझा के अगले दिन जब स्नान करने नदी पर गए तो लोगों ने उनको समझाया कि आप कुछ ऐसा ही पत्थर उस बच्चे को दे दीजिए, बच्चा खुश हो जाएगा और वो भी मान जाएगा और आप भी अपने ठाकुर जी को ले जाएंगे। तो अगले दिन बिल्कुल वैसा ही बड़ा सा पत्थर लेके नदी से वो गए। तो उन्होंने धन्ना जाट से पूछा, धन्ना भगत से, वो छोटे से बच्चे थे, कि आपको, मेरे पास 2 ठाकुर जी, एक छोटे ठाकुर जी और एक बड़े ठाकुर जी, तो आपको कौन से ठाकुर जी चाहिए? तो बच्चे का मन, उन्होंने कहा मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। तो उन्होंने, पंडित जी ने वो बड़े ठाकुर जी धन्ना जाट को दे दिए। उन्होंने लिए और बच्चा भी खुश और पंडित जी भी चले गए। अब उन्होंने रोज उस
जो शालिग्राम का पत्थर वो लाए थे जो नदी से, उस काले से पत्थर की वो रोज सेवा करने लगे, ठाकुर जी की तरह पूजने लगे। तो जब उनकी पिताजी उनको गायें चराने भेजते थे खेतों में, तो उनकी माँ 4 बाजरे की रोटी बांध के उनको दे देती। अब वो खेत पे जाते थे, खेत पे जाकर गायें चराते थे। जैसी उनको भूख लगती थी तो वो वैसे ही ठाकुर जी को अपने साथ लेके जाते थे, और वो 4 रोटी जो थी वो भगवान को भोग लगा देते। अब जब वो भोग लगाते थे तो कोई आते नहीं, तो उनका यार पंडित जी के हाथ से तो भोग लगाते, मेरे हाथ से भोग नहीं लगाते। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। 3 दिन वो क्या कर, खाना खाया ही नहीं धन्ना जाट ने। रात को वो सारा खाना किसी पशु को खिला देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं जब तक ठाकुर जी मेरे को प्रकट होकर मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे करते करते 3 दिन जब निकल गए, 3 दिवस बीत गए, फिर चौथे दिन जब वो भोग लगा रहे थे तो वो रोने लगे जब ठाकुर जी नहीं आए, और उन्होंने कहा प्रभु आप मेरे पास कहाँ आओगे, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, आप तो 56 भोग खाते हो ना, आप इस बालक की बाजरे की रोटी थोड़ी ना खाओगे। तो जब प्रभु ने वो करुण पुकार उस छोटे से बालक की सुनी तो दौड़े दौड़े आ गए, वो प्रकट हो गए और वो बैठ गए, उनके साथ बैठ गए। तो वो जैसे ही बैठे तो 4 रोटी उन्होंने भोग लगा दी। अब जैसे ही पहली रोटी खाई भगवान ने, दूसरी रोटी खाई, तीसरी रोटी जैसे ही खाने लगे तो कहने लगे, बच्चा बोलने लगा कि प्रभु आप तो 2 रोटी खा गए, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। तो प्रभु मुस्कुराए, प्रभु ने कहा ठीक है, तो 2 रोटी धन्ना जाट ने खाई। अब ऐसे ये जो नित्य जो था, एवरीडे का जो नित्य क्रम चल गया था, चलने लगा। ऐसे ही रोज गायें चराने जाते थे धन्ना जाट, और प्रभु आते थे और भोग लगाते थे। ऐसे करते करते कई दिन निकल गए। तो एक दिन प्रभु ने उनको बोला कि यार मैं आपके ऐसे रोटी नहीं खाऊंगा, आप मुझे कोई काम दो, मैं तभी आपकी रोटी खाऊंगा। तो धन्ना ने बोला कि प्रभु मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मैं आपको क्या काम दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास गाय है, मैं इन गाय को चरा दिया करूंगा। तो ठीक है, तो गाय चराने लगे, भगवान करने लगे। तो उन्होंने आंसू आ गए धन्ना के आंखों में, और उन्होंने कहा प्रभु आप मुझे अपने दिल से क्यों नहीं लगाते हो, मुझे दिल से लगाओ ना अपने। तो ठाकुर जी ने बोला देखो प्रत्यक्ष रूप से तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं, लेकिन अगर आप सच में मुझे चाहना चाहते हो तो आपको किसी ऐसे गुरु की, ऐसे सदगुरु की दीक्षा लेनी होगी जिससे आप मुझे अच्छे से पा सको, या जो मोक्ष की प्राप्ति करा सके। ऐसे गुरु की आजकल जैसे गुरु है 70 to 80% वैसे गुरु नहीं। गुरु का मतलब सदगुरु की बात कर रहा हूँ। गुरु भी आजकल बिजनेस हो गया है बेसिकली। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, बट ज्यादातर हमारे देश में अच्छे सदगुरु भी हैं जिनकी वाणी सुनकर हमें आनंद भी आता है, लेकिन सारे गुरु सदगुरु हैं वो उस चीज में संदेह है। तो हमें अपने गुरु का चयन भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि गुरु बहुत है लेकिन सदगुरु कौन है वो हमें पहचानना है। तो भगवान ने बोला कि काशी में रामानंदाचार्य है, आप रामानंदाचार्य के पास जाइए, वहां दीक्षा लीजिए, और फिर आपको आनंद आएगा और आपको मेरी जो भक्ति है और आपको फलीभूत होगी। तो ऐसा करके प्रभु चले गए। फिर धन्ना जाट रामानंदाचार्य जी के वहां गए काशी में, वहां उनसे दीक्षा ली और वहीं भजन करने लगे। तो एक दिन रामानंदाचार्य जी ने बोला कि धन्ना अब तुम अपने घर वापस जाओ, अब तुम्हें दीक्षा मिल गई है। तो धन्ना जी ने बोला कि नहीं मेरा मन नहीं करता घर जाने का, मैंने अब दीक्षा लिया, मैं यहीं रहकर भजन करूंगा। तो रामानंदाचार्य जी ने बोला कि यहाँ रह के आप सिर्फ अपने आप को अच्छा करोगे, जब आप घर जाओगे तो अपने माँ बाप की सेवा करोगे, हैं गायें चराओगे, उनकी भी दैनिक सेवा, और लोगों को भी मार्गदर्शन करोगे, उनको भी इस भजन में लगाओ। तुम्हारे अभी तो तुम अपने आप को धन्य कर रहे हो, लेकिन जब संसार में जाओगे तो लोगों को धन्य कैसे करोगे, जब आप खुद उनके बीच में जाओगे। तो गुरु का यह आदेश पाकर धन्ना चले गए। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी, लोगों का साथ बैठने लगे, उनको बताने लगे, जो भी संत थे उनके साथ बैठते थे और भगवत चर्चा करते थे, और जो भी उनके वहां आता था वो भोजन करके जाता था। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। तो ऐसे उनके वहां जितना भी अन्न का भंडार था वो खाली होने लगा। तो एक बार उनके माँ बाप ने, उनके माता पिता ने उनको बोला
कि देखो धन्ना, तुम यहाँ सबको बुला लेते हो हैं और तुम खुद कुछ करते नहीं हो, और जो भी आता है तुम उनके साथ चर्चा में लगे रहते हो, और या तो तुम खुद कमाओ, खुद कमा के संतों को खिलाओ, गुरुओं को, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो ऐसे करने लगे, और माता पिता ने उनको चेतावनी दी कि अब नेक्स्ट टाइम या फिर अगली बार से दोबारा कभी भी यहाँ कोई ना आए, किसी को मत लाना खाना खिलाने के लिए। तो ये उन्होंने मना कर दिया, चेतावनी दी। तो उनका मन थोड़ा परेशान हो गया धन्ना का। अभी अगले दिन जब वो उनके पिता ने बोला कि जाओ खेत पे जाकर ये जो बीज है इनको बो के आओ और बैलगाड़ी ले जाओ, तो धन्ना चले गए, खेत पे जाने लगे। तो कुछ देखा कि संतों की टोली, भक्तों की टोली आ रही है। भक्तों की टोली ने आते ही उनसे पूछा, अरे बेटा बताओ कि यहाँ पर कोई धन्ना जाट है क्या, हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम उनके साथ भगवत चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वो रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और हम उनसे मिलने बहुत दूर से आए। तो धन्ना जी ने बोला कि प्रभु वो धन्ना तो मैं ही हूँ जो रामानंदाचार्य जी का शिष्य हूँ। तो ये सुनकर संत लोग बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा आपके अंदर इतनी विनम्रता, इतने प्यारे हैं, तो हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, चलिए हम आपके घर चलते हैं। तो धन्ना जी ने बोला, धन्ना जी को अपने पिता की बात याद आई कि अगर मैं घर लेके गया तो पिताजी तो घर पूरा सर पे उठा लेंगे। तो उससे बढ़िया उन्होंने संत को बोला कि ऐसा करते हैं महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ, हम वहीं पे बैठेंगे, वहीं पे आनंद लेंगे। तो संतों ने बोला ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। तो सारे संत उनके साथ चल पड़े। सारे संत जब उनके साथ चल पड़े तो वो खेत में ले गए, उनको खेतों में लेके गए और उनको बोला कि आप यहाँ पे विश्राम कीजिए, मैं तब तक आपका भोजन पानी का प्रबंध करता हूँ। अब धन्ना ने सोचा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो जो पिताजी ने जो बीज उनको दिए थे वो लेके एक दुकान पे गए और वो बीजों को उन्होंने बेच दिया, और उससे जो राशि मिली उससे उन्होंने खाना खरीदा, मतलब खाने का सारा सामान खरीदा, उसको बनाया और संतों को भोजन कराया। संतों को भोजन करा के संतों को बड़ा आनंदित हुए, संतों ने उनको बड़ा आशीर्वाद दिया और चले गए। अब लेकिन धन्ना जब संत चले गए तो धन्ना को लगा कि अब मैंने जो पापा ने, मेरे पिताजी ने जो मेरे को सारे बीज दिए वो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं खेतों में क्या बोऊंगा। तो खेतों में उन्होंने क्या किया, रेत के बोरे भरे, रेतों के बोरे भरकर उन्होंने लोगों को, सबको पता चले कि वो बीज बो रहे थे, तो ये दिखाने के लिए उन्होंने खेत पे बारी बारी सब बोरे भर दिए कि चलो पिताजी को भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बोया तो है। तो उन्होंने रेत पूरा भर दिया अपने खेतों में बीजों की जगह रेत भर दिया। अब जब घर आए तो पिताजी ने पूछा बेटा काम कराए, मैंने कहा हाँ पिताजी हम तो बो के आ गए। 3-4 दिन बीत गए तो कुछ लोग उनके घर आए। कुछ लोगों ने कहा अरे धन्ना तुमने खेती कैसी करी इस बार कितनी अच्छी फल हो रही है तुम्हारी फसल तो बड़ी अच्छी, बड़े हरे हरे बीज, सारे गेहूं तो तुम्हारे बड़ा अच्छा निकल रहा है, इतना अच्छा कैसे करा तुमने, तुम्हें खेती करने कैसे आती है। तो धन्ना जी को लगा कि तो मजाक कर रहे हैं। धन्ना जी को लगा ये तो मेरे से ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने रेत बोया है, अंदर ही अंदर उनको लगा। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरे पिताजी को सच बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने पिताजी को सच बताया कि पापा या पिताजी इस बार मैं वो बीज जो आपने मुझे दिए थे वो मैंने एक दुकान पे बेच के संतों की सेवा में लगा दिया। तो लेकिन जब पिताजी ने देखा कि फसल तो बड़ी अच्छी है, तो वो पिताजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा प्रभु ने सच में मेरे बच्चे की भक्ति देखकर उनके पास आए। तो वो अपने बच्चे को, धन्ना को उन्होंने गले लगा लिया। उन्होंने कहा ठीक है, तू गरीब लोगों की मदद कर, गरीबों की सेवा कर, जो तू कर सकता कर। और उस बार जब देखा तो उस फसल से उनको 50 गुना फायदा हुआ। वो गेहूं 50, इतना ज्यादा गेहूं हुआ कि उनके पास जगह नहीं थी उसको रखने की, 50 गुना ज्यादा उन्होंने बेचने लगे। उनका ऐसे ही काम चलने लगा। और वो भी धन्ना जाट ने भी खुले दिल से लोगों की आओ भगत सेवा, और जितने भी जो जरूरतमंद लोग थे जिनको सच में जरूरत थी उनकी वो मदद करते थे। ऐसा नहीं कि रोज जो आ रहे हैं बाद में वो निष्क्रिय हो जाए, निकम्मे हो जाए, ऐसा भी नहीं करते थे। वो उस लोगों की मदद करते थे जो सच में जिनको धन की जरूरत होती थी, सच में जिनको खाने की जरूरत थी, उन लोगों की मदद करते थे। ऐसे करते करते उन्होंने भंडार पूरे अपने खाली करने शुरू करी। लेकिन भंडार तो भगवान ने भर रखा था उनका। तो एक दिन प्रभु को लगा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या हुआ, प्रभु ने परीक्षा ली तो वहां अकाल पड़ गया। गांव में अकाल पड़ गया तो वहां पे लोगों के पास उनकी फसलें नहीं बची, लोगों की सारी फसलें खत्म हो गई।
तो धन्ना जी ने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, क्योंकि लोगों की तो फसलें खत्म हो गई। तो धन्ना जी के पास जो गेहूं था वो लोगों की मदद करने लगे, अनाज बांटने लगे, खुले दिल से लोगों को दोनों हाथ से लुटाने लगे। तो भगवान ने देखा तो भी मदद कर रहा, तो वो एक संत के रूप में वहां गए और उन्होंने कहा कि हे भक्त मुझे भोजन करो। तो उन्होंने कहा, धन्ना जी ने बोला ठीक है आप आइए, और उनको भोजन कराया बड़े अच्छे से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे खेती नहीं होती। मैंने कहा नहीं प्रभु यहाँ तो अकाल पड़ गया है। मैंने कहा अच्छा अकाल पड़ गया। तो उन्होंने एक तुम्बक उनको दिया, तुम्बक जिससे कमंडल बनते हैं, एक सूखी लकड़ी एक, कि इसको अपने खेतों में बो देना और तुम्हारे वहाँ फसल होगी, और जो भी इस फसल में आएगा उससे तुम गरीबों की या जरूरतमंदों की मदद करना। ये तो उन्होंने देखा और वो तुम्बक अपने हाथ में रख लिया और वो संत चले गए। अब लोगों ने कहा तुम्बक से क्या होगा, ये तो बेकार चीज है, इससे तो कौन से कमंडल बनेंगे, ये कोई खाने की चीज थोड़ी ना। लेकिन अब संत ने बोला है तो उनको लगा कि नहीं, ये तो जो संत ने बोला वो मैं करूंगा। तो वो अगले दिन जब अकाल तो गांव में पड़ा ही हुआ था, तो तुम्बक जो थी छोटे छोटे बीज उसके उन्होंने डाल दिए अपने खेतों में डाल दिए। उसके बाद जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीत गए तो उसमें हरे हरे तुम्बक निकलने लगे। तो लोगों ने कहा लेकिन इसका क्या फायदा। तो लेकिन संत ने बोला था, संत ने ये कहा था कि जो भी इसकी फसल की रकम आएगी या जो भी रुपया तुम्हें मिलेगा इससे लोगों की मदद करना। तो एक तुम्बक काट के वो घर लेके आ गए। जब तुम्बक घर लेके आए तो उन्होंने काटा तो उनका देखा कि उसके अंदर तो हीरे जवाहरात सोने की अशर्फियां। तो उनको संत की बात याद आई कि जो भी इस तुम्बक से निकलेगा उस धन से मैं गरीबों की मदद करूंगा या जरूरतमंदों की मदद करूंगा। तो ऐसा ही हुआ, वो सारे तुम्बक लेके आए और उससे उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। लोगों को बांटते गए। उनके घर में धन की कमी नहीं होती थी और वो धन्ना सेठ बन गए। लोग दूर दूर से गांव के उनके पास आते थे। उन्होंने कई धर्मशालाएं बनवाई, लोगों की मदद करी, कई मंदिर बनवाए और लोगों के लिए जितने भी अच्छे कार्य वो कर सकते थे उन्होंने किया, मानव सेवा की। तो इसीलिए उनको धन्ना सेठ बोलते हैं। आज भी जब हम लोग देखते हैं कोई धनी आदमी तो हम बोलते हैं तुम तो धन्ना सेठ आदमी, तो वो उन्हीं के नाम पर बोलते हैं, धन्ना जाट के नाम पर, जो बाद में धन्ना सेठ बने। तो देखा उनकी भक्ति कितनी प्योर भक्ति थी। वो डिवोटेड थे टुवर्ड द गॉड। उनको कुछ नहीं आता था, कोई मंत्र या कोई बहुत बड़ी शक्ति उनको नहीं आती, लेकिन वो भगवान से बिल्कुल निर्मल मन से जुड़े हुए थे। उनके मन में कोई मैल नहीं था, बिल्कुल साफ थे, साफ दिल के इंसान थे। और इसीलिए इस साफ दिली से भगवान उनके पास आए। क्योंकि अगर हम मन में चालाकी रखेंगे, मन में कपट रखेंगे, तो चाहे हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितने भी आरतियां कर लें, पूजा कर लें, कभी भी भगवान नहीं मिल सकते। भगवान को सिर्फ निर्मल मन चाहिए। अगर हमारे अंदर वो निर्मल मन है तो प्रभु हमेशा प्रसन्न होते हैं हमसे और हमको कई प्रॉब्लम से भी बचा लेते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी बड़ी पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर अगली कहानी पे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम।